नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। झांसी बुंदेलखंड में विदेशी निवेश की बयार, बीड़ा बनेगा ग्लोबल इन्वेस्टर हब। झांसी और बुंदेलखंड के लिए सुनहरा दौर शुरू हो चुका है। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 8 वर्षीय कार्यकाल बेमिसाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड के झांसी को भी बड़ी सौगात दी। आपको बता दें कि बीड़ा के अंतर्गत रियल एस्टेट की इंटरनेशनल कंपनी सनफ्रॉन ग्रुप के एमडीओ के विदेशों में भारतीय व्यवसाय की साख बढ़ाने वाले दिग्गज माने जाते हैं। अब अपने दिल और समर्पण के साथ बुंदेलखंड के विकास में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। फरवरी 2023 के इन्वेस्टर समिति बैठक में उन्होंने बीड़ा बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को सबसे बड़े विदेशी निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई बैठक में रियल एस्टेट, फार्मा, इलेक्ट्रिक व्हीकल और डेटा फैक्ट्री सेक्टर में निवेश का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें अकेले झांसी में 2700 करोड़ का निवेश स्वीकृत हुआ है। सनफ्रांस के मालिक ने स्पष्ट किया है कि विदेशी निवेशक उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों से बेहद प्रभावित हैं और यूरोप, माल्टा, लंदन समेत कई देशों की कंपनियां बीड़ा को अपने इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ा ऐलान 8000 घरों के निर्माण का हुआ, जिसमें 10% LIG और 10% EWS कोटे के तहत किफायती दरों पर घर उपलब्ध कराए जाएंगे। खास बात यह है कि बुंदेलखंड के मीडिया कर्मियों और अधिवक्ताओं को भी इस योजना में शामिल किया गया है। सनफ्रॉन के चेयरमैन संतोष मिश्रा का यह समर्पण केवल व्यापार नहीं, बल्कि बुंदेलखंड को आत्मनिर्भर बनाने का एक मिशन है। उन्होंने साफ कहा है कि अब सिर्फ निवेश नहीं कर रहे, बल्कि बीड़ा को दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक हब में बदलने का सपना पूरा कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि झांसी और बुंदेलखंड देश ही नहीं, दुनिया के निवेश मानचित्र पर चमकेंगे। दुनिया में जी उत्तर प्रदेश के प्रबंधन की और इतना कंट्रोल, क्राउड कंट्रोल की, ये सब बातें आई है, तो इससे कहीं क्या लग रहा है कि अच्छा होने वाला है? कुछ नाम बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा। ऐसा है कि अभी हमारे जो मित्र लोग आए थे, जो हमारे FDI पार्टनर्स हैं, पूरे यूरोप की जो पॉपुलेशन है उससे कई गुना ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा हुए 10-15 किलोमीटर के रेडियस में। तो वो इसको ये मान रहे थे ये मिरेकल है। तो इससे वाकई, इससे जेन्युइनली काफ़ी मतलब एक इस प्रदेश का मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ तो हो ही रही है। अब उन सब चीज़ों को क्लब करके एज ए बिजनेसमैन हम चाहते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट मीट्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा विदेशों में होंगे, हमें ज़्यादा पैसे आएंगे यहाँ पे। जी, एक क्वेश्चन हमारा है, नो डाउट आपकी जो सनफ्रॉन कंपनी है इंटरनेशनल कंपनी है और आपके देश और विदेश सब जगह आपके प्रोजेक्ट प्रेजेंट में पूरे भी हो गए, कुछ अधूरे हैं, चल रहे हैं जी। और अभी हाल में आपका 250 एकड़ का बीड़ा में जो प्रोजेक्ट आने वाला है जी, उसमें जो आप जॉब की बात कर रहे हैं कि बुंदेलखंड के लोगों को हम जॉब देंगे जी, वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें क्या गरीबों को भी आसाना देंगे आप? एक्चुअली ये गवर्नमेंट की ही पॉलिसी है। मैं आपको बताऊं, जैसे हम कोई टाउनशिप ला रहे हैं, सपोज करो उसमें 8000 घर बनने हैं, तो 8000 का 10% LIG, 10% EWS। जैसे जहां आप बैठे हैं यहाँ भी लगभग 300-400 घर अभी ऑलमोस्ट तैयार हैं। वो सारे बहुत जल्दी ही उसका अलग से एडवर्टीजमेंट आएगा, जहाँ पे 4 या 5 लाख रुपए में घर है। तो वो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसका हम अक्षरशः पालन करते हैं। आप ये कह सकते हैं जैसे कुछ डेवलपर्स उसमें उल्टा सीधा करते होंगे, लेकिन हम उसका अक्षरशः पालन करते हैं और उस कॉलोनी में भी उसका अक्षरशः पालन करेंगे। गरीबों के लिए आवास जरूर होगा। गरीब नहीं कहेंगे, हमारे जो भाई जो थोड़ा सा भाई, हम लोग भी कहीं ना कहीं ऐसे ही फैमिली से आके आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम गरीब नहीं कहेंगे, थोड़ा कमज़ोर हैं। किसी की फाइनेंशियल कंडीशन आज यस उनका, हाँ, गरीबी रेखा वाले लोगों के लिए भी उसमें LIG और EWS हाउसेज हम दे रहे हैं, और वो 4 या 5 लाख के और 6 लाख के उसमें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, उसी के हिसाब से शुरू होगा और कब तक इसका, मतलब आप क्या टाइमिंग क्या मानते हैं, कितना समय लगेगा? एक ये जो गरीबों वाला है जो इस प्रोजेक्ट में है, वो तो बहुत जल्दी, आपको 4 से 6 महीने में उसका एडवर्टीजमेंट आ जाएगा। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी लैंड एक्विजिशन होना है, वो हो रहा है, बड़ा तेज़ी से हो रहा है। थोड़ा उसका कंफर्मेशन हम गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ से लेके ही दे पाएंगे। आपके झांसी में जो 5 प्रोजेक्ट हैं उसमें भी कुछ कार्यालय से भी चल रहा है, तो हमें लगता है कि एक समय उत्तर प्रदेश में निवेश करने में या आगे आने में लोग बात
पिछड़ा मानते थे, उत्तर प्रदेश को बीमारू प्रदेश कहते थे। अब स्थितियाँ किस प्रकार की हो गई है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए? मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। शायद पिछले साल सितंबर में या 23 सितंबर में हम लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी इंडो यूरोपियन बिजनेस फोरम की, वहाँ पे लंदन में। उसमें जब हमने उत्तर प्रदेश की बात की कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और हमने सरकार की योजनाएं थोड़ा सा विद ड्यू कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट हमने बताई, तो अब जो है यूपी का थोड़ा वो चेंज हुआ है। मतलब जो पिक्चर पहले जाया करती थी या जो भी रहा वॉट एवर द रीज़न, अब वो चेंज हुआ है। उसमें मैंने देखा कि वहाँ पे डेनमार्क के भी इन्वेस्टर्स थे, वहाँ पे आपके माल्टा के भी इन्वेस्टर्स थे, वहाँ पे आपके लंदन के भी इन्वेस्टर्स थे। सबने निवेश हेतु इच्छा जाहिर की थी। बल्कि उस बैठक में, उस मीटिंग में आईडीसी उस समय थे मनोज सिंह साहब, उन्होंने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेट करा था। तो वहीं से निवेशक आ रहे हैं धीरे धीरे, उन्हीं मीटिंगों से हम लोग जो जाते हैं बताते हैं। अल्टीमेटली उद्देश्य ये है कि हमारे बुंदेलखंड में पैसा आए और हमारे प्रदेश में पैसा आए, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा